आज की कुछ खास खबरें हैं। उन खबरों में ये है कि पाकिस्तान में लॉकडाउन में नरमी, और इसी तरह जो पाकिस्तान में ये फैसला उस वक्त किया गया है जबकि मरीजों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और अमवात की शरह भी पाकिस्तान में भी दुनिया भर की तरह दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। इसी तरह दूसरी खबर ये होगी कि इंडिया में एक कारखाने में खतरनाक गैस के लीक होने की वजह से 13 अफराद फौरी तौर पर हलाक, और इसी तरह मजीद हलाकतों का भी खदशा है। और तीसरी आज की जो अहम खबर है, क्या कोरोना वायरस से जो मरीज एक दफा सेहतयाब हो सकते हैं, क्या उनको दोबारा कोरोना वायरस इन्फेक्ट कर सकता है, इस पर कुछ माहिरीन की रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने 9 मई से मुल्क भर में जो लॉकडाउन में नरमी करने का फैसला किया है। याद रहे ये फैसला तमाम सूबों की मुशावरत से किया गया है। ये फैसला वन मैन फैसला नहीं है। इस वक्त मुल्क में ये फैसला किया गया जबकि मुल्क में दिन ब दिन कोरोना वायरस की तादाद मरीजों की बढ़ती चली जा रही है। जो एक दिन में ज्यादा से ज्यादा अभी तक कल ही की जो रिपोर्ट है उसमें तकरीबन 1500 से ज्यादा जो लोग इन्फेक्ट हुए थे पाकिस्तान में। और इसी तरह अगर इनकी मजमूई तादाद बताई जाए पूरे पाकिस्तान में अभी तक जो इन्फेक्टेड हुए हैं वो 24,000 लोग कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके हैं, जबकि 550 से ज्यादा पाकिस्तान भर में हलाकतें हुई हैं। और लॉकडाउन की अगर यही बदतरीन सूरत हाल रही, उसमें नरमी पैदा की, तो उससे माहिरीन का ये भी कहना है कि आइंदा आने वाले दिनों में ये वबा बुरी तरह फैल सकती है, जो बुरी तरह पूरे मुल्क को अपनी लपेट में लेके आ सकती है। कल वज़ीर-ए-आज़म का कौमी राबता कमेटी का इजलास हुआ। इसमें सबसे अहम फैसला ये भी हुआ कि एक लॉकडाउन के बारे में, और दूसरा जो मुल्क भर में जो ट्रैफिक का मामूल है उसे बहाल करने के लिए ताहाल इसके बारे में कोई खत्मी फैसला नहीं किया गया, बल्कि जो डोमेस्टिक फ्लाइट थी पाकिस्तान भर की उन्हें वो खोलने का ऐलान हुआ है। और ट्रैफिक के बारे में अभी कोई अहम फैसला नहीं हुआ। जो ही कोई फैसला हो हम आपको जरूर बताएंगे। और इसी तरह जो मुल्क भर में जो इम्तहानात थे उनको फिलहाल जो मनसूख करार दिए दिया है, वो इम्तहानात नहीं होंगे बल्कि पिछले साल के जो उनके बच्चों के रिजल्ट हैं उन्हीं की बिना पर उनका फैसला किया जाएगा। और ताहाल 15 जुलाई तक तमाम इल्मी इदारे, स्कूल, यूनिवर्सिटियां पाकिस्तान में बंद रहेंगी। और इसी तरह अगर आपको मजीद खबरों की तरफ लेके जाया जाए तो याद रहे कि डॉक्टरों ने ये भी कहा है कि अगर लॉकडाउन खोलने की वजह से दोबारा ये वबा फिर फैल गई, फिर जोर पकड़ गई, तो ताहम अस्पताल और जो सेहत के इदारे हैं पाकिस्तान भर के इसका मुकाबला करने के लिए वो तैयार नहीं है। और इसी तरह बरतानवी जो साइंसी जरीदे ने यह भी कहा है कि ये जो गरीब ममालिक होते हैं जैसे पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ऐसे जो मालिक हैं वो ऐसी वबा का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर वो वबा का मुकाबला करेंगे तो अवाम लॉकडाउन करेंगे तो अवाम भूख की वजह से मर जाएंगे मैसूर होके। ताहाल जो सूरत हाल है उन्होंने इसके बारे में ये भी कहा जो जो तरक्की याफ्ता मालिक होते हैं, यूरोप जैसे मालिक, ये लॉकडाउन की पाबंदी कर सकते हैं, वो घरों में रह सकते हैं, उनके घरों के जो इंतजामात भी वैसे होते हैं, उसके बाद वो खुराक को जहीरा करने की सलाहियत भी रखते हैं। और पाकिस्तान और हिंदुस्तान जैसे गरीब मालिक के बेशतर लोग जो लाखों की तादाद में रोजमर्रा वो काम पे जाते हैं, जो आमदन मिलती है उससे गुजर बसर करते हैं। अगर हिंदुस्तान का आपको सूरत हाल बताई जाए तो तकरीबन 3,000 से ज्यादा जो केस अभी तक वो सामने आ चुके हैं। और इसके बाद जो जो मरीजों की जो अभी तक हलाकत हुई है तकरीबन 1800 मरीज जो पाकिस्तान हिंदुस्तान में हलाक हो चुके हैं। और हिंदुस्तान में ये भी बताएं कि 13-14 करोड़ जो अवाम ऐसी है जो गुर्बत की सतह से इंतहाई नीचे है। और जब ये लॉकडाउन लगा तो उन्होंने दिन में 200, 400 किलोमीटर का फासला पैदल तय किया, और उनकी सड़कें जो पैदल लोगों से भरी हुई हैं। और इसी के दौरान पैदल सफर करने वालों में कुछ हलाकतें भी सामने आई है। और याद रखें 4 घंटे के बाद ही जब जो लॉकडाउन का ऐलान हुआ हिंदुस्तान में,
मुल्क भर में उसकी पाबंदी करनी जरूरी समझी गई और जो लोग जहां पे थे वहीं पे मशहूर होकर रह गए। जैसा कि 8 बजे ऐलान हुआ, 12 बजे मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन की पाबंदी करनी शुरू कर दी। और इसी तरह हमारे हुकूमत की जो इसके बारे में जो तैयारियां होती हैं जब लॉकडाउन होता है, जो हमारी हुकूमतें हैं उनका मकसद तो ये होता है कि वो लॉकडाउन में इसके बारे में तैयारियां करें। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है कि जुलाई तक अगर यही सूरत हाल रही, लोगों ने जो लॉकडाउन की पाबंदी ना की या खुद अपने तौर पे लॉकडाउन ना किया, आप फासला ना रखा, मास्क ना लगाए, एहतियाती तदाबीर नहीं की, जगह जगह पे रश हुआ, गैदरिंग हुई, तो जो हमारे पाकिस्तान हिंदुस्तान जैसे मुल्क हैं उनमें लाखों अमवात सामने आ सकती हैं। और ये भी उन्होंने कहा कि इस इदारे ने कि अगर जो कोरोना से गरीब को बचाएंगे तो वो भूख और वो फाकों के साथ ही उन लोगों की अमवात हो सकती है। और तीसरी हमारी जो खबर थी आज की अहम के जो कोरोना वायरस से जो मरीज ठीक होते हैं, क्या वो दोबारा भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं कि नहीं। हाँ, अभी तक इसके बारे में कोई हतमी फैसला नहीं किया जा सका, बल्कि यही सुनने में आया है कि वो उनको दोबारा कोरोना वायरस नहीं इन्फेक्ट कर सकेगा। ताहाल इसके बारे में कोई हतमी रिपोर्ट नहीं है, बल्कि हमारी तो यही राय है कि जो लोग पहले मरीज हो चुके हैं कोरोना वायरस के वो भी एहतियात करें और दूसरे मरीज भी एहतियात करें। और एक और जो पाकिस्तान से रिलेटेड एक खबर है, सुबह सिंध के बड़े बड़े दावे सामने आए। मुराद अली शाह साहब मुराद अली शाह साहब है या खान साहब हैं, जो भी है, उनका अभी जो बयान आया हाल ही में, उसमें उन्होंने बड़े बड़े दावे किए कि दूसरे सूबों से बेहतर हमारी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जिस बीमारी के बारे में भी इलाज मालजी की बहुत अच्छी रिपोर्ट है। ये खुदा करे ऐसा ही हो, खुदा करे ऐसे ही अमल करें जैसा कि वो बयान देते हैं। बल्कि हमें उस चीज का इंतहाई अफसोस हुआ कि जब डॉक्टर फारूक की चंद दिन पहले वो वफात हुई है, और वफात भी इस सूरत में हुई है अस्पताल के सामने, सिंध के एक निजी अस्पताल के सामने। उन्होंने एम्बुलेंस में अपनी बीवी के बाजू में तड़प तड़प कर जान दे दी, मगर उनका कोई इलाज नहीं किया गया। बल्कि हम नए से नए जो अभी बयान सुन रहे हैं, हमें पता चला है हमारे तहकीक के मुताबिक कि तकरीबन 9 बेड खाली थे, मगर उनको अस्पताल के अंदर भी नहीं लाया गया, बल्कि उन्होंने तड़प तड़प कर एम्बुलेंस में ही अपनी जान की बाजी हार दी। वो मसीहा डॉक्टर जिन्होंने जिंदगी में हजारों इंसानों की जानें बचाई, अपनी जान की बाजी हार गए। सिंध हुकूमत के ऊपर ये सारा दोष जाता है, मगर क्या करें, वो तो ये दावे कर रहे हैं कि हाँ, हमारा जो इन्वेस्टिगेशन का जो अदारा है वो भी सबसे बेहतर अभी तमाम सूबों से काम कर रहा है। खुदा करे ऐसा ही हो। और ये भी बताते चले, जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो लॉकडाउन खोलने का ऐलान किया है, वो वन मैन फैसला नहीं है, वो तमाम सूबों की राय के साथ ये फैसला हुआ था। आज की अहम खबरें ये थी, हमने सोचा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका होस्ट, आपका दोस्त मिर्जा नईम आपसे इजाजत चाहता है। इससे पहले कि हम कल नए बुलेटिन में मिले, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अंगूठा लगाएं और इसके साथ बेल आइकॉन को भी दबाएं, इसलिए कि मुझे वीडियो सेंड ना करनी पड़े, बल्कि क्लिक करके आपके हैंडी पे, आपके टेलीफोन पे मैसेज आए कि मेरी नई वीडियो आपके पास आ गई है। मिलेंगे कल नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, लॉकडाउन की बंदी करें, चाहे आप यूरोप में रहते हैं या पाकिस्तान में, जिंदगी आपकी अपनी है, उसको आपने खुद सेफ